जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पर्व प्रेमी को, मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे गोपाल चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे ठाकुर जी की तरफ से राधे राधे। आप सभी पे हमारे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों बनी रहे, आप हमेशा अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो आज मैं इस वीडियो में इस विषय में चर्चा करूंगा कि जैसे कि आप जानते हो कि मैं भक्ति से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी के बीच लेके आता रहता हूँ, साथ ही में लड्डू गोपाल जी की सेवाओं से जुड़ी हुई नई नई वीडियो आप सभी के बीच लेके आता रहता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में इस विषय में चर्चा, माघ माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम जय एकादशी के नाम से जानते हैं, तो जय एकादशी का व्रत का पारायण कब और कैसे करें, तो आज हम इस वीडियो में इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे आप सभी को। साथ ही मैं आपको व्रत के पारायण की विधि और डे टाइम के बारे में बताऊंगा। तो आप बने रहे भक्तों मेरे इस वीडियो में, तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले भक्तों आप सभी के बीच में इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है, वायरल हो रही है, एक वीडियो है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विषय के बारे में। तो ऐसा है भक्तों, जो श्री प्रेमानंद जी बाबा महाराज है वो एक महानत संत है और रसिक संत है। उनके स्पर्श से ही व्यक्ति के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनका संतों का अपमान नहीं करना चाहिए कभी भी। संत ना होते तो इस धरती पे क्या होता है। ये जो धरती बची हुई है भक्तों, वो संतों की कृपा से बची है, संतों के आशीर्वाद से बची हुई है। तो कुछ लोगों को ये आपत्ति आ गई कि मैंने भी सोशल मीडिया पे एक खबर सुनी कि श्री प्रेमानंद जी बाबा की महाराज की जो पद यात्रा थी उस पे लोगों को कुछ अभद्र भाषा भी बोला, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि रोक लगा दी है। रात को वो 2-3 बजे के टाइम पे उनके पद यात्रा होती थी। तो मेरे आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ऐसा बात कभी ना बोलिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है भगवान की कीर्तन करने में, आपको किस बात की दिक्कत हो रही है, मेरे समझ में तो ये बात नहीं आ रही है। अरे वो तो रसिक भक्त हैं, रसिक संत है, ऐसे महान संत का तो युग युग तक जीवन भर कभी ऐसे संत मिलते नहीं है इस धरती पे। वो तो एक इतना महान संत है कि उनके तो मात्र स्पर्श से ही मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाएगा। उनके दर्शन के लिए इतने भक्तगण आते हैं, इतने श्रद्धा के साथ आते हैं, और वो कौन से पैसे दे के उनको बुला रहे हैं, ढोल बाजे वाले बुला रहे हैं या बैंड बाजे वालों को बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं पैसे दे के। जब पूज्य प्रेमानंद महाराज जी अपने वहां से आश्रम से पद यात्रा के लिए निकलते हैं केली कुंज जाने के लिए, केली कुंज तक की जो पद यात्रा होती है 2 से 3 किलोमीटर तक के आसपास है वो पद यात्रा होती है। तो वो तो जब निकलते हैं तो उनको तो ये भी नहीं है बाहर पता कि मेरे स्वागत के लिए कोई ढोल बाजे वाले हैं या कोई फूल के हार वाले मेरे लिए खड़े हैं, उनको तो ये भी नहीं पता। अब कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि भाई बाबा जी यहाँ से निकल रहे हैं, शोर शराबा होता है, हमारी नींद में डिस्टर्ब हो रही है। ये क्या बात हुई भैया, क्या आपकी नींद में डिस्टर्ब हो रही है? तुम्हारी नींद में डिस्टर्ब क्या हो रहा है बताओ। अगर आपको सोना ही है, सोने के लिए इस धरती पे आए हो, आप ही बताओ पहले, सोना ही है आपको तो अब भगवान के भजन कीर्तन में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे को तो ये समझ बात नहीं आ रही है बिल्कुल भी। उन भाइयों से, उन माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज ऐसी बात ना बोलिए आप। और ऐसा ही अदर धर्मों वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं कि हिंदू भाइयों को क्या हो गया जो हमारे ऐसे महान संतों के लिए उनकी पद यात्रा पे आपने ऑब्जेक्शन उठाया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संत महात्मा परमात्मा के रूप हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, श्री प्रेमानंद बाबा महाराज जी। तो उनके विषय में जो आपने ये अभद्र बातें बोली है पद यात्रा के टाइम पे, तो प्लीज ऐसा ना करिए आप, और ज्यादा से ज्यादा संत महात्माओं के सम्मान करना चाहिए। इतने भाई बंधुओं से उन्होंने गलत रास्ते से सतमार्ग पे लाए हैं, शराब छुड़ाई है, और उनके कितने लोगों के घर में कलेश होते थे, कोई मतलब किसी को ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने कितना अपनी भक्ति से, अपने प्रवचनों से कितने उद्धार किया है लोगों को। तो लोगों को तो ये होना चाहिए कि अगर इस धरती पे ऐसे महान संत हैं, किसी रूप में हम लोगों पे कृपा बरसाने के लिए इस धरती पे आ जाते हैं। तो जैसे महाराज जी आते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो भक्त बोलते हैं कि अगर श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज खुश हो गए तो समझो कि ठाकुर जी भी खुश हो गए। तो वो तो भक्त का अपना भाव है उनको रिझाने का। कोई ढोल ताशे लेके बजाता है, कोई बैंड बाजे लेके बजाता है, कोई झांकियां दिखाता है उनके पास, कोई फूलों के हार लेके उनके सामने रहते हैं। तो मेरे सभी से निवेदन है, तो उन बाबा जी की कोई ऐसे वो नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनकी पद यात्रा पे कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। और अगर आपको अपनी नींद में डिस्टर्ब हो रही है तो क्या किस बात की नींद के डिस्टर्ब हो रही है बताओ? भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो इसमें काहे की डिस्टर्ब हो रहा है भैया? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा है।
और अब वो गलियां सूनी पड़ी हुई है, अब मतलब झांकियां नहीं निकल रही है, तो क्या अब अच्छा लग रहा है वो गलियां? जो बताओ, अभी सोशल मीडिया, मेरे को भी सोशल मीडिया से ही पता चला कि ऐसे ऐसे बातें हुई हैं। दोबारा से फिर हमारे बाबा जी श्री प्रेमानंद बाबा जी सभी भक्तों को अपना दर्शन दे और बड़ी इच्छा पूर्वक सभी भक्तों पे अपनी कृपा बरसाएं। टॉपिक है जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक हमारा यही है भक्तों की जय एकादशी का पारायण विधि कब करें और कैसे करें। तो ये था हमारा टॉपिक, तो मैं आपको इस विषय में भी बता देता हूँ। देखिए भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी के नाम से भी जानते हैं। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से साधक को तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह की पापों से मुक्ति मिल जाती है। जय एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। अब भक्तों, इसका शुभ मुहूर्त ये भक्तों की वैदिक पंचांग के मुताबिक माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को रात 9:27 पर हो रहा है, जो कि 8 फरवरी को रात 8:14 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में भक्तों, जय एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाए। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसलिए मैं नीचे देखकर बात कर रहा हूँ, तो जो स्पष्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सारा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान तो मेरे को भी नहीं हो सकता, थोड़ा मैं ग्रंथों से पढ़ के थोड़ा इधर उधर से आप सभी के लिए थोड़ा वीडियो ही हेल्पफुल हो जाए, थोड़ा आप सभी के लिए, इसलिए मैं जानकारी आप सभी के बीच लेके आता रहता हूँ। तो मेरी आदत है भक्तों, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, ऐसे में घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। जो है स्पष्ट बात करना है, और ऐसा है घुमा फिरा के, और अपना यही आदत है, शुरू से यही आदत है भक्तों मेरी। ऐसे में कोई बात को मिर्च मसाला लगा के ऐसा कुछ बोलता नहीं हूँ। जो ही स्पष्ट बात है, तो जो ग्रंथों में लिखा हुआ है एकादशी की, वैसे एकादशी की भी एक पुस्तक आती है, मैंने उस वीडियो पे भी बनाया है, मैंने उस विषय पे भी वीडियो बनाया है कि एकादशी की पुस्तक आती है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो एकादशी की एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक में आप, ये है भक्तों एकादशी की पुस्तक, तो जिसमें मैं पुस्तक में सब लिखा होता है, और इसमें सारी एकादशी के विषय में लिखा होता है। तो हर बुक स्टोर पे जहाँ धार्मिक पुस्तक मिलती हैं तो उनके पास रहती है, तो इस एकादशी की पुस्तक को भी आप जरूर पढ़ लेना। तो ये है, तो बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ, पारायण का समय। तो पारायण का समय ये है भक्तों, पंचांग के अनुसार भक्तों, जय एकादशी व्रत पारायण का समय 9 फरवरी को सुबह 6:51 से लेकर 9:06 तक रहेगा। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद भक्तों, भगवान विष्णु का ध्यान करके और व्रत का संकल्प लिए आप। इसके बाद उन्हें पीला चंदन, अक्षत, फूल माला चढ़ाने के बाद तुलसी दल के साथ भोग लगाए। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत एकादशी एकादशी का व्रत कथा के साथ उनकी पूजा अर्चना करें। विष्णु लक्ष्मी मंत्र का जाप करने के साथ विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ कर ले। अंत में भक्तों, विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के बाद आप भगवान विष्णु जी से अपनी क्षमा याचना करें। आपको पूजा करने में कहीं पे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो आप भगवान के सामने क्षमा याचना जरूर मांगे। तो उम्मीद है भक्तों आप जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एकादशी व्रत का पारायण कब और कैसे करें। तो उम्मीद है आप जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो हम बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।